नाजरीन, खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में आपकी सलामती हो। मैं आपका खादिम पास्टर मोहम्मद रफ़ीक सिद्दीकी आपके इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। पैदाइश की किताब उसके 13 बाब की 5वीं और 6ठी आयत को मैं चाहता हूँ आपके साथ में बांटूँ। जायदाद का झगड़ा आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। पैसे की मोहब्बत, बिजनेस की मोहब्बत आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। और अब इस वाक़े का जिक्र करना चाहता हूँ। और लूत के पास भी, जो अब्राम का हम सफ़र था, भेड़ बकरियां, गाय बैल, डेरे थे और उस मुल्क में इतनी गुंजाइश ना थी कि वो इकट्ठे रह सके, क्योंकि उनके पास इतना माल था कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते थे। 2 शख्स, एक मुल्क, और वो उसमें नहीं रह पा रहे। क्यों? इतने मवेशी हैं, इतनी ज़मीन है, इतनी बड़ी तिजारत है, इतना बड़ा सब कुछ है। तो हुआ क्या? इनके चरवाहों में झगड़ा हुआ। और जब इनके चरवाहों में झगड़ा होने लगा तो हज़रत इब्राहिम ने एक दिन हज़रत लूत को बुलाया और हज़रत लूत से कहा, हो सकता है हज़रत लूत ने कहा होगा, झगड़ो हम नहीं बोल पाएंगे, चाचा के सामने हमारा कोई वो नहीं चलता है, इसलिए तुम लोग लड़ो। हो सकता है ऐसा हुआ हो। और तब लिखा है खुदावंद के कलाम में कि हज़रत इब्राहिम हज़रत लूत से कहते हैं, सुनो, ऐसा है कि हम लोग भाई भाई हैं, हम लोग रिश्तेदार हैं, हमारे बीच में झगड़ा अच्छी बात नहीं है। आप एक काम करिए, अगर आप दाहिने जाएंगे तो मैं बाएं चला जाऊंगा, और अगर आप बाएं जाएंगे तो मैं दाहिने चला जाऊंगा। ये बात लूत को बहुत अच्छी लगी। बजाय इसके लूत कहते, नहीं चाचा, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। उन्होंने खटाक से, लिखा हुआ है कि सूअर की तराई को देखा जो सिराब थी मिस्र के समान, और वो चुन करके चल दिए, कोई वक्त नहीं गवाया, चले गए। कुछ वक्त के बाद में खुदावंद एक दिन आकर के खुदा इब्राहिम से बात करता है और कहता है कि सदोम और गोमोरा की चिल्लाहट मेरे कानों पर पहुंची है और मैं जा रहा हूं देखने के लिए। तो वो डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि उनको मालूम था सदोम गोमोरा में क्या होता है, क्या हो रहा है, और वहाँ उनका लड़का रहता है, लूत रहता है। तो उन्होंने खुदावंद से दरखास्त करी और कहा, खुदावंद, अगर वहाँ पे 50 रास्तबाज होंगे तब भी तुम्हें इससे बर्बाद नहीं करूँगा। तो उनका 45 भी मिले तब भी नहीं करूँगा। तो वो सोचने लगे, हो सकता है 45 ना हो, 40 भी नहीं मिले, 30 भी नहीं मिले, 20 भी नहीं मिले, 10 भी नहीं मिले। लेकिन 19 बाब में लिखा है कि लूत अब्राहम को याद करके खुदावंद ने अपने फरिश्तों को भेजा लूत को बचाने के लिए, और लूत से जल्दी कराई। जब वो जल्दी करते जल्दी नहीं कर रहे थे तो 19:15 में लिखा हुआ है पैदाइश की किताब में कि फरिश्तों ने उनसे जल्दी कराई और वो देरी करते रहे, और उनका हाथ पकड़ करके उनको, उनकी बीवी को, उनकी बेटियों को बाहर कर दिया। दामादों ने भी उनकी नहीं सुनी और कहा खुदावंद ने, पीछे मुड़ के मत देखना। पर हजरत लूत की बीवी, जिनके वजह से ही शायद हो सकता है अलग अलग हुए हों ये लोग, ने मुड़ के देखा और नमक का खंबा बन गई। और कुछ दिनों के बाद में कुछ ऐसा होता है कि ये एक गार में रहते हैं। अब भाई साहब, अब महल में नहीं रहते। अब पता नहीं मवेशी कहाँ चले गए। जिस चीज़ के लिए झगड़ा हुआ था कि वो एक मुल्क में साथ नहीं रह सकते थे, अब मालूम क्या हाल है? 3 लोग बचे हैं। कोई प्रॉपर्टी साथ में नहीं, कोई जायदाद साथ में नहीं, कोई पैसा नहीं लेके जा पाए, नहीं कोई कपड़ा नहीं लेके आ पाए, एक खच्चर तक नहीं लेके आ पाए। आप कुछ भी नहीं आपके हाथ लगेगा। झगड़ा मत कीजिए, झगड़े से आपका फ़ायदा नहीं होगा। प्रॉपर्टी का झगड़ा मत कीजिए, इससे भी आपका फ़ायदा नहीं होगा। हिस्सेदारी का झगड़ा मत करिए, इससे भी बहुत फ़ायदा नहीं होगा। क्या होता अगर ये कह देते, नहीं चाचा हम नहीं जाएंगे और इन चरवाहों को आप डांटिए, हम आपके साथ में रहेंगे, तो शायद आज लूत के साथ ये नहीं होता जो लूत के साथ हो गया। और बहुत बार आप अपने बाप से अलग चले गए, अपने ख़ानदान से अलग चले गए, अपने भाई से अलग चले गए और जा कर के आप बर्बाद हो गए। बेहतर हो कि उस मुसरिफ बेटे की तरह आपको एक दिन इस बात का एहसास हो कि मेरे बाप के घर में बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं। मेरा बाप नौकरों को बहुतायत से रोटी देता है, मेरा बाप नौकरों को बहुत अच्छी तरीके से रखता है। लौट आइए, मत जाइए दूर, मत झगड़ा कीजिए, मत तफरका कीजिए, अलग मत जाइए, एक साथ रहिए। और नहीं रहने का सबब क्या हुआ कि हज़रत लूत को अपना सब कुछ खोना पड़ा, और ऐसा तमगा सर पे लगा कि ऐसा बदनामी का तमगा कि जो आज तक लोग कहते हैं, लूत की बीवी को याद करो, लूत के ख़ानदान को याद करो, लूत की बेटियों ने क्या किया, शायद अभी कभी आप पसंद नहीं करेंगे। ऐसा क्यों?
क्योंकि उनके दोनों के झगड़े हुए इतना बड़ा देश, दो लोग, इतना बड़ा मुल्क, दो लोग नहीं रह पा रहे हैं, समाई नहीं हो पाई। आज आराम से जब आप खुदा के कलाम में पढ़ेंगे तो लिखा है लूत एक गार में रहने लगा। 19 बाब की 18 से 20 आयत को पढ़ेंगे। क्या कहते हैं, अरे यार कहाँ चले गए, एक मिनट। उन्नीस बाब की 30 आयत को पढ़ेंगे पैदाइश की किताब में। अब रूत एक गार में रहते हैं, एक गुफा में रहते हैं। इतने बड़े घर में रहने वाला शख्स क्यों? झगड़ा हुआ था प्रॉपर्टी का और चले गए थे सब कुछ छोड़ के अच्छी जगह पर। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खूबसूरत दिखेंगी पर उससे फ़ायदा नहीं होगा। खुदा के कलाम में 14, 12, 16, 25 अमसाल की किताब में लिखा है ऐसी राह है जो रास्त दिखती है, उसके आखिर में मौत की वादियाँ, मौत की शाहराहें हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? फैसला कीजिए, अच्छा फैसला कीजिए। खुदा आपके साथ हो, आपको बरकत दे। खुदा हाफिज़।